कहते हैं वक्त हर चीज को मिटा देता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो खुद वक्त को ठहरने पर मजबूर कर देते हैं। इंसान ने हमेशा अतीत को समझने की कोशिश की है, लेकिन कुछ खोजें ऐसी हैं जो जवाब नहीं देती, बस देखती हैं। जैसे कि एक ऐसी मम्मी की खोज जिसने मरने के बाद भी मानो चीखना नहीं छोड़ा, और एक ऐसा रहस्यमयी कपड़ा जिसमें यीशु मसीह को दफनाया गया था। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह इंसान की जिज्ञासा, उसकी आस्था और उसके डर की यात्रा है। तो आइए आज हम कदम रखते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी खोजों की उस यात्रा पर, जहां इतिहास बोलता नहीं बल्कि गूंजता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्क्रीमिंग मम्मी। मिस्र रेत और रहस्यों की वो धरती जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक है एक ऐसी मम्मी की कहानी जो मरने के बाद भी जैसे चीख रही है, जिसे दुनिया द स्क्रीमिंग मम्मी के नाम से जानती है। साल था 1881। लक्सर के दियर दियर एल बहरी में पुरातत्वविदों ने एक गुप्त समाधि खोजी, जिसे बाद में रॉयल कैश कहा गया। यह मिस्र के महान फराओ जैसे रामेसिस द्वितीय, सेती प्रथम और थुतमोस तृतीय की मम्मियां मिली, लेकिन इन्हीं में से एक मम्मी ने सबको डरा दिया, क्योंकि उसका मुंह खुला था, चेहरा सिकुड़ा हुआ, जैसे वह किसी असहनीय दर्द या डर में आखिरी सांस में चीख उठी हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह किसी श्राप का परिणाम है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो सच्चाई और भी भयानक निकली। डीएनए रिपोर्ट ने खुलासा किया कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि राजा रामेसिस तृतीय का बेटा था, राजकुमार पेंटेवरे, जिसने अपनी सौतेली मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। यह षड्यंत्र इतिहास में हैरम कंस्पिरेसी के नाम से दर्ज है। साजिश का भेद खुलने पर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कहा जाता है कि उसने जहर पिया और तड़प तड़प कर मर गया। शायद उसी दर्द और भय ने उसके चेहरे को हमेशा के लिए जकड़ लिया। जब उसका शरीर मम्मी बनाया गया तो उसे जानवरों की खाल में लपेटा गया था, जो मिस्र में अपवित्र मानी जाती थी। उसके ताबूत पर उसका नाम तक नहीं लिखा गया, ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले। आज भी जब आप काहिरा के मिस्र संग्रहालय में उस मम्मी को देखते हैं तो लगता है जैसे वह अब भी बोल पड़ेगी। कहते हैं सत्ता और लालच का अंत हमेशा दर्दनाक होता है, और स्क्रीमिंग मम्मी उसी दर्द की एक जीवंत गवाही है। एक ऐसी चीख जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी मिस्र की रेत में गूंज रही है। नंबर 2, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। माना जाता है कि इतिहास खुद को बार बार दोहराता नहीं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और ऐसा ही एक रहस्य है श्राउड ऑफ ट्यूरिन। एक कपड़ा जो सदियों से दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सचमुच यह वही कफन है जिसमें यीशु मसीह को दफनाया गया था। इटली के शहर ट्यूरिन में रखे गए इस पुराने कपड़े को दुनिया श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नाम से जानती है। करीब 14 फुट लंबा और 3.5 फुट चौड़ा यह लिनन का टुकड़ा है, जिस पर किसी व्यक्ति के शरीर की हल्की छवि दिखाई देती है। चेहरा, हाथ, पैर और शरीर पर ऐसे निशान हैं जो बिल्कुल वैसे हैं जैसे किसी को सूली पर चढ़ाया गया हो। उसके माथे पर कांटों के घाव, पीठ पर कोड़ों के निशान और हाथ पैरों पर कीलों के दाग है। इन निशानों को देखकर सदियों से लोग मानते आए हैं कि यह वही कपड़ा है जिसमें यीशु को उनकी मृत्यु के बाद लपेटा गया था। इस कपड़े का जिक्र इतिहास में पहली बार 14वीं सदी में मिलता है, जब यह फ्रांस में दिखाई दिया। बाद में इसे इटली के ट्यूरिन शहर में स्थानांतरित किया गया, जहां यह आज भी सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथीड्रल में रखा है। 1978 में अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम स्टर्प ने इसका गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस कपड़े पर जो छवि बनी है वह किसी पेंट, डाई या रंग से नहीं बनी, बल्कि कपड़े के ऊपरी रेशों पर किसी प्रकार की हल्की जलन जैसी है। यानी छवि कपड़े के अंदर नहीं, सिर्फ उसकी सतह पर है, जो किसी ज्ञात कला तकनीक से बनाना लगभग असंभव है। लेकिन 1988 में 3 अलग अलग प्रयोगशालाओं ने इसका कार्बन 14 परीक्षण किया, जिसमें बताया गया कि यह कपड़ा लगभग 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का है। यानी यीशु मसीह के समय से लगभग 1300 साल बाद का। यह निष्कर्ष उस समय अंतिम माना गया, पर बाद में कई विशेषज्ञों ने कहा कि परीक्षण के लिए लिया गया कपड़े का हिस्सा शायद मध्ययुग में जोड़ा गया पैच था, असली नहीं। इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक मध्ययुगीन धार्मिक कलाकृति है, तो कुछ मानते हैं कि इसे विज्ञान पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है। नंबर 3, स्टोनहेंज। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच सैलिसबरी के पास फैली एक विशाल खुली जमीन में खड़े हैं कुछ पत्थर, लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं। यह है स्टोनहेंज, एक ऐसा रहस्य जो 5000 सालों से मानव सभ्यता को हैरान कर रहा है। जब पहली किरणें सूरज की क्षितिज को चूमती हैं, तो ये पत्थर मानो ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ एक लय में झूम उठते हैं। स्टोनहेंज की कहानी शुरू होती है करीब 3000 ईसा पूर्व, जब इंसान ने न तो धातु का प्रयोग सीखा था, न ही पहियों का।
फिर भी उन्होंने 25 टन तक वजन वाले विशाल पत्थर मीलों दूर से लाकर यहाँ खड़े कर दिए। कुछ ब्लूस्टोन नाम के पत्थर वे लाए गए थे, यानी लगभग 250 किलोमीटर दूर से। सवाल यह उठता है कि बिना आधुनिक साधनों के इन पत्थरों को कैसे खींचा गया होगा। क्या इंसान की ताकत ने ये कारनामा किया, या किसी ऐसे विज्ञान का इस्तेमाल हुआ जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए। लेकिन असली रहस्य सिर्फ इन पत्थरों का आकार नहीं, बल्कि उनकी व्यवस्था है। हर पत्थर सूरज और चांद की चाल के साथ पूरी तरह संरेखित है। 21 जून यानी समर सोल्स्टिस के दिन जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें सीधी मुख्य पत्थर के केंद्र से होकर गुजरती हैं, जैसे यह कोई खगोलीय घड़ी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोनहेंज प्राचीन काल का एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी तारों और मौसम को समझने का केंद्र था। लेकिन यही तो रहस्य है कि क्या यह पूजा का स्थल था, या पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ने का स्थान, या शायद कोई ऐसा स्थान जहां इंसान पहली बार आकाश से संवाद करने की कोशिश कर रहा था। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और बलि दी जाती थी, जबकि कुछ मानते हैं कि यह इलाज एक ऊर्जा का केंद्र था। 2018 में हुए आधुनिक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार सर्वे में पता चला कि स्टोनहेंज के आसपास और भी कई छोटे पत्थरों के घेरे थे जो किसी विशाल अनुष्ठानिक परिसर का हिस्सा लगते हैं। यानी यह अकेला स्मारक नहीं, बल्कि एक पूरी पवित्र भूमि थी जो शायद मानव सभ्यता का सबसे पुराना तीर्थ स्थल थी। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का गोला नहीं, यह हमारी सभ्यता का आईना है जो बताता है कि रहस्य ही वो धागा है जिससे इतिहास और आस्था अब भी जुड़े हुए हैं। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड स्टैच्यूज। प्रशांत महासागर के बीचों बीच दक्षिण अमेरिका से लगभग 3700 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग रापा नुई कहते हैं। यह दुनिया के सबसे एकांत द्वीपों में से एक है, पर इस वीरान सी जगह पर खड़े हैं लगभग 900 विशाल पत्थर के चेहरे, जिन्हें हम मोआई स्टैच्यूज के नाम से जानते हैं। जब आप पहली बार इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे ये विशाल चेहरे आसमान की ओर देखकर किसी खोई हुई सभ्यता का इंतजार कर रहे हों। हर मूर्ति करीब 13 फीट ऊंची और औसतन 14 टन वजनी है। कुछ मूर्तियां तो 70 फीट तक ऊंची और सैकड़ों टन भारी हैं। सोचिए कि 800 साल पहले, जब यहाँ न तो कोई मशीन थी न धातु के औजार, तब इन विशाल पाषाण मूर्तियों को कैसे तराशा और उठाया गया होगा। और यही वह रहस्य है जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए है। इन मूर्तियों को रापा नुई सभ्यता के लोगों ने लगभग 1100 से 1600 ईस्वी के बीच बनाया था। माना जाता है कि ये उनके पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक थीं, जिनसे उन्हें संरक्षण और शक्ति मिलती थी। मोआई का चेहरा हमेशा समुद्र की ओर नहीं, बल्कि द्वीप के भीतर की ओर है, जैसे ये अपने लोगों की निगरानी कर रहे हों। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि जो मूर्तियां सिर तक दिखती हैं, उनके नीचे भी पूरा शरीर छिपा हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो पता चला कि जमीन के नीचे उनके धड़ और हाथ भी मौजूद हैं, जिन पर जटिल नक्काशियां बनी हैं। इसका मतलब ये कि यह खाली सिर नहीं, बल्कि पूरे इंसान के प्रतीक हैं, जिन्हें वक्त और मिट्टी ने धीरे धीरे निगल लिया। अब सवाल यह है कि इन्हें इतनी दूर पहाड़ी से समुद्र किनारे तक कैसे लाया गया होगा। कुछ शोध बताते हैं कि प्राचीन लोगों ने रस्सों और लकड़ी के सहारे इन्हें झुलाते हुए चलाया होगा, जैसे इंसान चलता है। लेकिन 2012 में वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग कर यह साबित भी किया कि 2 दर्जन लोग एक विशाल मूर्ति को सचमुच खड़ा करके धीरे धीरे हिलाकर चला सकते हैं। और ऐसे ही तभी इन मूर्तियों को धीरे धीरे चलाकर यहाँ खड़ा किया होगा। ईस्टर आइलैंड आज भी रहस्य से घिरा है, लेकिन उसके ये पत्थर के चेहरे मौन होकर भी समय से कहीं ज्यादा बोलते हैं। नंबर 5, गोबेकली टेपे। तुर्की के दक्षिण पूर्व में शानलियोर्फा नाम के एक छोटे से शहर के पास धरती के नीचे दबा हुआ था ऐसा रहस्य जिसने पूरी मानव सभ्यता की कहानी को बदल कर रख दिया। साल था 1994, जब जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने एक सूखी पहाड़ी पर खुदाई शुरू की। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रेत के नीचे क्या छिपा है, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वहां पत्थर के विशाल गोल घेरे, ऊंचे टी आकार के स्तंभ और उन पर उकेरे गए जानवरों के प्रतीक सामने आने लगे। यह जगह लगभग 12000 साल पुरानी है, यानी मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज से भी 7000 साल पहले की। इसका मतलब था कि जब इंसान खेती करना भी नहीं सीखा था, तब उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती देते हैं। यह खोज इतिहास की किताबों के लिए एक झटका थी, क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि धर्म और मंदिर तब आए जब इंसान खेती करने लगे और धीरे धीरे बसने लगा। लेकिन गोबेकली तेपे ने यह कहानी उलट दी, क्योंकि यहाँ पहले मंदिर बना और फिर खेती शुरू हुई। इन टी आकार के स्तंभों की ऊंचाई 16 फीट तक है और हर एक का वजन कई टन है। सोचिए, बिना पहियों, बिना औजारों और बिना किसी जानवरों की मदद के यह प्राचीन लोगों ने इन्हें कैसे तराशा और खड़ा किया होगा। हर स्तंभ पर उकेरे गए चिन्ह सांप, बिच्छू, शेर, पक्षी, मानो किसी अज्ञात भाषा के प्रतीक हों। लेकिन इन सब के पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जानता।
सबसे रहस्यमयी बात यह है कि लगभग 8000 साल पहले इस स्थान को खुद उन्हीं लोगों ने मिट्टी से भर दिया था, बड़े ध्यान से, जैसे जानबूझकर इसे दफनाया गया हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मानवता का सबसे पुराना ज्ञात धार्मिक